जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपनी इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं। लघुत्तरी प्रश्न जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और लगातार कई वर्षों जो है परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछे जा रहे हैं और बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारण जो है बताइए। तो बच्चों लिंगानुपात में गिरावट के कारण यानी बच्चों के अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम होना, यानी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या में गिरावट आना, यही लिंगानुपात में गिरावट है। और बच्चों इसके कारण क्या है, जैसे दहेज प्रथा, जैसे दहेज समाज में जो दहेज प्रथा ज़्यादा हो रहे हैं, ये सब बालिका लिंगानुपात में गिरावट के जो है कारण है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग जो है। देखो, भारत में बालिका लिंगानुपात गिरावट के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, शैशव अवस्था में यानी छोटी अवस्था में बच्चों की अपेक्षा उनकी मृत्यु का जो है कारण बनती है। नंबर 2, चयनात्मक आधार पर गर्भपात जिसके कारण बच्चियां पैदा नहीं हो पाती है। और नंबर 3 है नवजात बच्चियों की जो है हत्या, नवजात बच्चियों की हत्या। हमारे देश के विकसित प्रदेशों में भी न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। इसके उदाहरण बच्चों जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, गुजरात इत्यादि राज्य है जो उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले समृद्ध राज्य है। यह संभव है कि इस तरह के समृद्ध लोग कम बच्चे चाहते हों तथा आधुनिक तकनीक की सहायता से अपनी पसंद के लिंग वाले बच्चे का चुनाव करते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बच्चों, जात विवाद क्या है? ये भी सरला क्वेश्चन, देखो अपने मन से इसको लिख सकते हैं बच्चों ये सब क्वेश्चन। जात विवाद क्या है? जात विवाद को नियंत्रित करने के जो है सुझाव दीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। जात विवाद क्या है? जात विवाद को नियंत्रित करने के सुझाव बहुत कठिन नहीं है। देखो उत्तर लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना या जाति के प्रति निष्ठा की भावना रखना जातिवाद है। सीधी सी परिभाषा बच्चों, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपनी ही जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना या जाति के प्रति निष्ठा की भावना रखना जातिवाद है। और जातिवाद के कारण राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता एवं संप्रभुता या संपूर्ण एकता प्रभावित होती है। जातिवाद किसी देश एवं समाज, यहाँ देश होना चाहिए, किसी देश एवं समाज की एकता को जो है बच्चों तोड़ने का कार्य करती है, जिसके लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 का जो है प्रावधान लागू किया गया है। ठीक है, बहुत सरल है क्वेश्चन। जातिवाद को सुझाव करने के लिए सुझाव, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव, हेड डाल लेंगे हम लोग। जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए जो है सुझाव, क्या सुझाव बच्चों? देखो नंबर 1, जातिवाद को नियंत्रित करने के सुझाव। नंबर 1, अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे जाति बंधन ढीले पड़े। अंतर्जातीय विवाह बच्चों मेरे एक जात से दूसरे जात में शादी करना। नंबर 2, जात सूचक उपनामों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जैसे जात की लोग लगाते हैं, जैसे वीरेंद्र कुमार पटेल, वीरेंद्र कुमार यादव, वीरेंद्र कुमार मौर्य, ये सब बच्चों हटा देना चाहिए। ठीक है, जात सूचक उपनामों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और नंबर 3, जातिगत आधार पर होने वाले चुनाव पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ठीक है, और नंबर 4, जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। तो बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखें, बाजार शब्द की व्याख्या करें। बाजार शब्द की व्याख्या करें। देखो ये भी सरल है, यानी समाजशास्त्र बच्चों बहुत कठिन पेपर नहीं होगा, बहुत सरल है, बस दिमाग की बात है। बाजार आप लोग जानते हो बच्चों, बाजार में क्या होता है, यानी खरीदने वाला बेचने वाला होता है। क्रेता किसी वस्तु को क्रेता विक्रेता क्या करते हैं, यानी अदला बदली, यानी बेचते हैं खरीदते हैं, ये सब होते हैं बाजार में। तो देखो बाजार का संबंध आवश्यक रूप से किसी स्थान से न होकर वस्तुओं से होता है। बाजार का संबंध आवश्यक रूप से किसी स्थान से न होकर वस्तुओं से जो है होता है, वस्तुओं से होता है, जहाँ की बच्चों क्रेता यानी खरीदने वाला तथा विक्रेता यानी बेचने वाला अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। नंबर 1, यह वह स्थान है जहाँ की विक्रय की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी बेचने की प्रक्रिया संपन्न होती है। नंबर 2, यह आर्थिक गतिविधियों का जो है प्रमुख केंद्र है। नंबर 3, बाजार एक सामाजिक संस्था भी है। बाजार जो है बच्चों एक क्या है, सामाजिक संस्था भी है। ठीक है, बाजार एक सामाजिक संस्था भी है। नंबर 4, यह जो है यह व्यापार एवं वाणिज्य का क्षेत्र अथवा श्रेणी भी है। यह वस्तुओं तथा सेवाओं के संदर्भ में क्रेताओं तथा विक्रेताओं एवं उपभोक्ताओं तथा उत्पादों के बीच अंतःक्रिया है। अब हेड डाल लेंगे हम लोग, बाजार का सामाजिक पहलू। बाजार का सामाजिक पहलू क्या है बच्चों? हेड डालेंगे बाजार का सामाजिक पहलू। देखो बाजार का सामाजिक पहलू निम्नलिखित है। नंबर 1, यह बाजार का वह स्थान है जहाँ लोगों के बीच
यह वह स्थान है जहाँ लोगों के बीच अंतर परिवर्तन तथा अंतःक्रिया होती है। नंबर 2, यह वह स्थान है जहाँ की सूचनाओं का आदान प्रदान तथा संबंधों का निर्माण होता है तथा कोई भी इसको कर सकता है। आर्थिक संदर्भ यहीं डाल लेंगे हम लोग। देखो, बाजार बच्चों वह स्थान है जहाँ वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण के साथ साथ निवेश भी जो है संपन्न होता है, निवेश भी संपन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 4, सामाजिक बहिष्कार से क्या सह है। देखो, ये भी सरला है, एकदम सरला क्वेश्चन, अपने मन से दोस्तों लिख सकते हैं। सामाजिक बहिष्कार बच्चों यानी समाज से बहिष्कार देना, समाज से निकाल देना, यानी समाज में घुलने मिलने ना देना। ठीक है, वही है समाज बहिष्कार। देखो, समाज के एक समूह को समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होने देना है, यह एक अनैतिक प्रक्रिया है, क्योंकि बहिष्कार व्यक्ति अथवा समूह की इच्छा के विरुद्ध किया जाता है। साथ ही यह संरचनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि यह व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक प्रक्रिया है। यह सामाजिक विकृति तथा भेदभाव का परिणाम है। यह व्यक्तियों अथवा समूहों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संसाधनों का जो है अपने जीवन में प्रयोग से वंचित करता है। ठीक है, वंचित करता है। तो बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद,